दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी में बात करेंगे और ज्योग्राफी में अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी विदाउट अर्थ के शेप के बिल्कुल बेकार मानी जाती है। अगर हमें ज्योग्राफी पढ़ना है तो हमें ज्योग्राफी को समझने के लिए क्या जानना होगा कि जो हमारी अर्थ है ना, ये जो हमारी अर्थ है उसका शेप क्या है। वो शेप बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर अर्थ का शेप आपको नहीं पता तो आप ज्योग्राफी कैसे पढ़ सकते हो, है ना। अर्थ का शेप कैसा है ये बात की जाती है। अर्थ हमारी है कैसी, तो अर्थ का जो शेप है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और थोड़ी सी अर्थ हमारी टिल्टेड है। ये जो शेप है इसको एक अलग आकार का, कोई नारंगी नहीं कहते, गोल नहीं है, ठीक है, स्लाइटली फ्लैटेड है। तो क्या है ये जो है ये स्लाइटली फ्लैट है, स्लाइटली फ्लैटेड है, ठीक है। नॉर्थ पर फ्लैटेड कहाँ पर है, ये नॉर्थ पोल पर क्या है, स्लाइटली फ्लैटेड है। और इसी प्रकार ये स्लाइटली फ्लैटेड है साउथ पोल पर भी। तो देखा जाए दोनों तरफ ये क्या है, ये स्लाइटली थोड़ी सी यहाँ पर और यहाँ पर वो क्या है, फ्लैटेड है, ठीक है। मिडिल में देखा जाए ये जो इधर एरिया है ये इधर पर क्या है, ये बल्गी है। ये जो है ये यहाँ पर मिडिल में ये क्या है, ये बल्गी टाइप की है, हल्की सी फूली हुई है, ठीक है, मिडिल में। इसलिए इन सब को एक देखा जाए एक नया नाम दिया गया। इसलिए अर्थ के शेप को किसी के जैसी नहीं, अर्थ का शेप अर्थ के ही जैसा है और इसलिए उसको कहते हैं अर्थ का शेप जियोइड है, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, अर्थ का शेप इसीलिए जियोइड है। अगर हम लोग ग्लोब की बात करते हैं, ग्लोब में अगर बात करें तो ग्लोब क्या है, ग्लोब आखिर क्यों बनाया गया। ग्लोब बनाया गया अर्थ का एक मॉडल है, ठीक है। क्या है, एक ट्रू मॉडल कह सकते हो आप, एक ये ट्रू मॉडल है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है बच्चों। और ये जो अर्थ का जो ट्रू मॉडल है ये हमें बहुत कुछ बताता है। और ये जो है ना, ये जो ग्लोब है या जो हमारी अर्थ है ये क्या करती है, स्पिन करती है। स्पिन कैसे करेगी, ये बिल्कुल उसी प्रकार स्पिन करती है जैसे हमारा लट्टू घूमता है, बिल्कुल बिल्कुल इसे हम टॉप स्पिन कहते हैं, ठीक है। टॉप स्पिन कह सकते हो। या फिर अगर कुम्हार का व्हील देखा होगा आपने, जिसे पॉटर्स व्हील्स कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग पॉटर्स व्हील्स कहते हैं, बिल्कुल उसकी तरह क्या करती है, अर्थ हमारी रोटेट करती है, ठीक है, अपने एक्सिस पर घूमती है। तो ये कैसे, बिल्कुल जैसे लट्टू घूमता है या फिर कुम्हार का व्हील घूमता है, तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है ना, ये पश्चिम से पूरब की तरफ कुछ ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। हमारी अर्थ कैसे पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है, कुछ ऐसे घूम रही होती है, ठीक है। तो हमेशा कैसे घूम रही होती है हमारी अर्थ, हमारी अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसके अलावा जो ग्लोब क्या बताता है, ग्लोब बताता है कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट को, ओशियंस को, इन सबको उनके करेक्ट साइज़ में ग्लोब शो करने की कोशिश करता है। अब हमने चूँकि ग्लोब समझा, हमने ग्लोब के बारे में बात की, हमने अर्थ के शेप की बात की, तो अब हमको देखना है एक्सिस। एक्सिस, अर्थ में एक्सिस का क्या रोल है, वो एक्सिस क्या है जो अर्थ में बने हुए हैं, ठीक है, क्यों। तो चलिए हम लोग पहले एक्सिस को समझते हैं। एक्सिस, एक्सिस क्या है, एक्सिस का मतलब होता है एक ये हमारी अर्थ है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और इनके बीच से एक अगर निडल निकाल देंगे, निडल, तो ये क्या हो गई, ये जो निडल टाइप का स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया, ठीक है। तो टिल्टेड मैनर में ये निडल है यहाँ पर अर्थ में फिक्स है, ठीक है। तो दो पॉइंट हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। इससे ये हमारी निडल पास होती है, मतलब एक्सिस पास होती है। तो एक्सिस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब चूंकि हमने एक्सिस देखा तो हम लोग कुछ चीज़ें और देखते हैं। एक्सिस के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर तो आप जानते हैं कि इक्वेटर क्या होता है, आप समझते हैं। इक्वेटर क्या है, एक इमेजनरी लाइन है, क्या है बेटा, ये एक एन इमेजनरी लाइन है, ठीक है। ये लाइन रियल में नहीं है,
ये ग्लोब पर बनाई गई एक इमेजनरी लाइन है, ठीक है। और ये इक्वेटर क्या होता है, हमारी अर्थ को दो भागों में इक्वल डिवाइड कर देता है। इक्वेटर को 0 डिग्री भी कहते हैं ये, तो ये इक्वेटर है, ठीक है। ये वाला पार्ट नॉर्थ, ये वाला पार्ट साउथ, ये वाला पार्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड, ठीक है। अभी हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को भी समझेंगे, ठीक है। तो ये जो जितने भी हैं, ठीक है, तो यहाँ से इक्वेटर से अगर हम देखें, ठीक है, किसी भी पोल की तरफ जाएं तो देखेंगे आप सर्कल बनता है, और वो सर्कल चारों तरफ बनता है तो 360 डिग्री बनता है, ऐसे घूम के जाएगा और दूसरी तरफ से भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से जो 90 डिग्री बनता है, यहाँ से ये वो नॉर्थ पोल बनाता है, और यहाँ से 90 डिग्री जो बनता है वो साउथ पोल बनाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेक द नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है वो साउथ पोल बनाता है, ठीक है। अब देखें जितने भी पैरेलल सर्कल होते हैं, ठीक है, पोल्स तक ये ऐसे ही जाते हैं, ये ऐसे है ना, ये पोल्स तक ऐसे जाएंगे, ऐसे बिल्कुल ये नीचे भी जाएंगे। तो जितने भी पैरेलल सर्कल होते हैं, ठीक है, वो जो पोल्स तक जाते हैं वो लैटिट्यूड्स के सर्कल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी पैरेलल हैं नॉर्थ इक्वेटर्स के, उनको नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, इसको, इस एरिया को यहाँ से लेके ऊपर नॉर्थ पोल तक जाएंगे तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगे बच्चों, ये नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगे। और जो नीचे वाले हैं वो बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ये आपके ये साउथ लैटिट्यूड कहलाएंगे। ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, ये आपका साउथ लैटिट्यूड कहलाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो लैटिट्यूड्स को हम लोग मेज़र करते हैं डिग्री में हमेशा। जैसे आपने देखा होगा 23.5 तो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। कैप्रिकॉर्न है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। तो मैं आपको एक अलग डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए ये आपकी है अर्थ, ठीक है, यहाँ बीच से निकली है इक्वेटर, ये है 0 डिग्री। अगर यहाँ से एक लाइन है, इमेजनरी लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसको नॉर्थ, ठीक है। तो 23.5 को यहाँ पर है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। ये कौन सी लाइन है, ये कैंकर कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, इसे हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा है। ये क्या है, ये कर्क रेखा है। इसी प्रकार नीचे अगर देखें, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में यही 23.5 साउथ ले लो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है कैप्रिकॉर्न। क्या कहलाती है, ये कैप्रिकॉर्न कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर देखें आप, इस रीजन में, यहाँ इस रीजन में यहाँ पर एक सर्कल बनता है 66.5 का, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसे क्या कहेंगे, इस सर्कल को कहेंगे हम लोग आर्कटिक सर्कल। और ये जो बिल्कुल इसी प्रकार से एक नीचे बनता है 66.5 पे, ठीक है। तो एक इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्कल। इसे क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्कल। तो आप समझ गए होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इनको समझने से पहले चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। बिना इनके समझे ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा जा सकता है या फिर नहीं समझा जा सकता है। तो लॉन्गिट्यूड्स को समझें, तो लॉन्गिट्यूड्स के लिए हम लोग चलते हैं। एक हम लोगों ने इस प्रकार का एक, ठीक है, ये ग्लोब है आपका, और ऊपर है आपका नॉर्थ पोल, और नीचे बच्चों हैं आपका ये साउथ पोल, और यहाँ से एक 0 डिग्री लाइन पास हो रही है, ठीक है। हम लोग बात कर चुके हैं 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये इक्वेटर है। कौन सी लाइन है बच्चों, ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है।
अब जब हम लोग बात कर रहे हैं लैटिट्यूड्स की या हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की, तो हमें समझना होगा कि वो क्या है लैटिट्यूड्स और वो क्या है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, देखिए जब भी आप देखेंगे हमने अभी आपको ऊपर बताए थे, जैसे 0 डिग्री क्या है, एक लैटिट्यूड है, इक्वेटर क्या है, एक प्रकार का लैटिट्यूड है। तो इस प्रकार की लाइनें, जो मैं आपका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, जो ग्रीन कलर से लाइनें मैं खींच रहा हूँ ऊपर, आप ये देख रहे हैं, ये है ना, ये सभी क्या है, ये सभी लैटिट्यूड्स हैं। ये सभी क्या हैं, ये सब लाइनें, ये जो मैंने अभी यहाँ खींची हैं, ये सभी लाइनें क्या हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं। इसी प्रकार नीचे भी हैं। ठीक है, इन्हीं लाइनों को अगर हम नीचे भी ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये सभी लाइनें क्या हैं, ये सभी लाइनें बच्चों लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की लाइनें क्या कहलाएंगी, लैटिट्यूड्स। ठीक है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, इसी में मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए, पोल से पोल को मिलाएं, जैसे ये नॉर्थ पोल है, अगर यहाँ से साउथ पोल को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। सभी लाइन देखेंगे पोल पे आकर मिल जाती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये लाइनें क्या हैं, ये जो रेड कलर से लाइनें हैं, ये क्या हैं, ये आपकी हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको, इक्वेटर समझ में आया, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइंस क्या होती है। अब चलिए समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स की, ठीक है, तो यहाँ से ये पता लगाते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट चलने पर, ठीक है, कौन सा स्थान कितनी दूर है। नॉर्थ टू साउथ पोल में देखेंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कि हाउ फार ईस्ट और वेस्ट कितनी दूर है, इससे ये पता लगता है। ठीक है, ये भी पता लगता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कितनी दूरी पर हैं आप, तो ये भी पता लगता है। ठीक है, तो इन लाइनों को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, इसलिए इन लाइनों को क्या बोलते हैं, मेरिडियन। और बताएंगे, मैं इसका मतलब बताएंगे मेरिडियन का मतलब क्या होता है। इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इनके बीच में जो भी आप दूरी चलोगे, ठीक है, तो वो डिग्री क्या हो जाएगी, वो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहलाएगी। डिस्टेंस इनके बीच में जो भी होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी आपकी, वो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहलाएगी। और ये जो डिग्री है, इसको क्या किया गया है, इसको डिवाइड करा गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, इसको मेज़र करते हैं डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में। इसको मेज़र किस में करते हैं, इसको मापते हैं, मेजर्स इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। किस में करते हैं, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में। ठीक है, और फिर इस डिग्री को कैसे डिवाइड किया गया है, डिग्री को डिवाइड किया गया मिनट्स में, और मिनट्स को डिवाइड किया गया है फिर सेकेंड्स में। अब आप समझिए, अर्थ में जो एक सर्कल होता है, जो वन सर्कल है इसका, वो 360 डिग्री का है। और एक डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है। किसके बराबर, 60 मिनट के बराबर है। और जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर है। अब समझिए यहाँ पर क्या रूल है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम देखें कि जो सेमी सर्कल हैं और डिस्टेंस इनके बीच में है, वो डिक्रीज कर दी जाती है। अगर आप वापस इस फिगर को देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ
दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। देखिए ये वाले और इनके बीच में डिस्टेंस देख रहे हैं ना, अब ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं डिस्टेंस खत्म होती थी, और लास्ट में पोल पर तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि देखिए जब भी आप इनको ड्रा करें, जब भी हम इनको देखें अर्थ में, तो ये देखिए कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से बने हुए हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस है वो मिडिल में सबसे ज़्यादा होती है और पोल पे जाके ये जीरो हो जाती है। यहाँ पर डिस्टेंस देखा जाए और यहाँ पर डिस्टेंस देखा जाए तो ये जीरो हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ये तकरीबन जीरो हो गई है, ठीक है। जैसे जहाँ पर मेरिडियंस ये मीट करती हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस जीरो हो जाती है। अब देखिए समझते हैं, यहाँ पर जो अर्थ के बीचों बीच से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। अब समझिएगा, यहाँ से ही सब कुछ मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूड्स का, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे वो अपनी जो पैरेलल लाइन थी लैटिट्यूड्स, ठीक उसी प्रकार ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। इनकी मेरिडियंस की लेंथ तो इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक इनकी जो लेंथ है वो सभी की सेम है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, लेंथ तो सेम होती है, मतलब इनकी लंबाई तो सेम है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हर मेरिडियन की लेंथ क्या है, वो एकदम सेम है, लेंथ सेम है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 0 डिग्री क्या है। 0 डिग्री जो लाइन है वो लंदन का पास एक कस्बा है ग्रीनविच, तो वहाँ से गुजरती है। तो 0 डिग्री को इसलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ठीक है, WICH ग्रीनविच लाइन कहते हैं। अब ये ग्रीनविच लाइन समझ गए, ये इंग्लैंड में एक ऑब्जर्वेटरी है, ये ब्रिटेन में एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, इसका नाम है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो वहीं से इस प्राइम मेरिडियन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ग्रीनविच के पास ये एक टाउन है, एक टाउन एरिया है, इसका नाम है ग्रीनविच, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को ले लें, ठीक है। अब हम इसको ले लेते हैं, दोबारा समझिए हमारी बात। ये हमने अर्थ का एक स्ट्रक्चर बनाया और ये हमने यहाँ से 0 डिग्री ले लिया, ठीक है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर इसके ईस्ट जाएंगे, अगर इसके ईस्ट साइड जाएंगे तो आपको क्या दिखेंगे, 180 डिग्री के एंगल दिखेंगे, ठीक है। ऐसी लाइनें 180 दिखेंगी। और अगर इसके वेस्ट जाएंगे, अगर इसके वेस्ट में जाएंगे यहाँ से, तो भी यहाँ पर 180 डिग्री दिखेंगे वेस्टवर्ड भी, ठीक है। तो ये अर्थ को देखा जाए, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली 2 भागों में डिवाइड करता है 0 डिग्री, ठीक है, ओके। तो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसलिए इसको क्या कहेंगे, उधर बोलते थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, जो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड डिवाइड कर रही थी, सॉरी डिवाइड कर रही थी लैटिट्यूड्स, और यहाँ पर क्या करेंगे इनको, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब याद रखना है आपको, जो नोट करके समझिएगा, यहाँ पर जो 180 डिग्री लाइन है ईस्ट और वेस्ट, वो सेम लाइन है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, ये सेम लाइन है, ये सेम लाइन है, ठीक है, याद रहेगा। अब समझिए, एक ही लाइन को 180 डिग्री जो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, जो यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है लाइन, ठीक है, वो और ये सेम है। अगर आप अर्थ को मिला दें गोल, ठीक है, तो ये लाइन सेम है। अब समझिए, अब ये लॉन्गिट्यूड से हम लोग टाइम का डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, अब लॉन्गिट्यूड्स और टाइम का रिलेशन क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड
एंड टाइम का रिलेशन क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये रिलेशन आखिर है क्या, और इसको लाने का मतलब उद्देश्य क्या था, इसको समझते हैं। देखिए, हमने क्या किया, जो हमारी अर्थ है वो 24 टाइम जोन में डिवाइड है। किस में डिवाइड है? 24 टाइम जोन है हमारी अर्थ पर। ठीक है, मतलब हर घंटे पर एक टाइम जोन है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, जो एक जोन है, ईच जोन है, वो बराबर कितना है? 15 डिग्री के। क्यों? जो 24 टाइम जोन है उसको हम लोगों ने बांटा है 360 डिग्री में। तो एक कितने का हो गया? एक हो गया 15 डिग्री का। ठीक है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। 15 डिग्री क्या है? ये लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम लोग कि कहाँ पर सनराइज पहले करेगा, कहाँ पर पहले सेट होगा, कहाँ पर राइज पहले होगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमें पता करते हैं कि जो शैडो कॉस्ट होती है सन के द्वारा वो क्या होगी, नून छोटा होगा कि नून बड़ा होगा, लॉन्गेस्ट सनराइज और सनसेट कब होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से पता लगती है। ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन देखें, जहाँ से ग्रीनविच है वहाँ पर देखें, सन स्काई में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। पूछा जाए हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आपका आंसर होगा, ठीक है, तो वो प्लेसेस जो मेरिडियन के नियर होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑल द प्लेसेस नियर मेरिडियन। मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इसके आसपास जो होंगे। ठीक है, यहाँ पर मिड डे पे या नून पे क्या होगा? मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, मिड डे और नून कह सकते हो आप। ठीक है, तो नून में सन हाईएस्ट पॉइंट पर होगा स्काई में। ठीक है, वो कहाँ पर होगा? मेरिडियन और उसके आसपास के एरिया में। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी, क्या करेगी हमारी अर्थ? जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी। हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? हमने आपको बताया था, अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है, तो रोटेट कैसे करती है हमारी अर्थ? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट में जो होंगे, जो ईस्ट में होंगे, अब यहाँ से देखिए हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमने 0 डिग्री को क्या माना? मेरिडियन माना। तो यहाँ से जो भी ईस्ट में होंगे, यहाँ पर प्राइस होगा ना, टाइम, वो अहेड होगा, आगे होगा, और यहाँ से जो टाइम होगा वो निगेटिव होगा। अभी हम बताएंगे कैसे। ठीक है, जो भी टाइम होगा इधर ईस्ट में प्लस में आएगा, और वेस्ट में जो भी टाइम आएगा वो कैसे आएगा? निगेटिव में आएगा, वो पीछे चलेगा। ठीक है, आप देखो, समझो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा था कि हमारी अर्थ क्या करती है? 24 आवर्स में कितना रोटेट कर जाती है? 360 डिग्री वो रोटेट कर जाती है हमारी अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 घंटे में, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, वो 15 डिग्री के लगभग करती है। ठीक है, 360 को 24 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो यही आएगा। देख लीजिए, करके देख लीजिए, 360/24। ठीक है, इसको आप काटोगे तो 15 डिग्री आएगा। तो 1 घंटे में कितना आया? 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने में आएगा? तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, और 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब आप इन चीज़ों को समझें। अब ये 1 डिग्री है ना, वो 4 मिनट के इक्वल होता है। तो 15 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करें यहाँ पर? तो ये अगर 15 डिग्री को कैलकुलेट करना हो तो 15 × 4 इक्वल टू 60 मिनट। तो वही मैं कह रहा था, एक जो घंटा है ना वो 15 डिग्री के इक्वल होता है, जो मैंने यहाँ पर बात की थी आपको।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिए हमने क्या कहा कि ग्रीनविच लाइन थी ये हमारी अर्थ पर ये, ठीक है, इसके अगर ईस्ट चल रहे हैं तो समय पॉजिटिव होगा, ईस्ट में चलोगे तो समय पॉजिटिव में काउंट होगा। कैसे? ये है 0 डिग्री ग्रीनविच। अब अगर आप देखें, ठीक है, ग्रीनविच पर अगर 1 बज रहा है, मान लो दोपहर के 0 डिग्री पर 1 PM समय है, 1 बज रहा है, ठीक है, तो आप इसके देखें ग्रीनविच पे कि अगर आप ईस्ट में जाएं, ठीक है, अगर आप ईस्ट में जाएं, इसके ईस्ट में 15 डिग्री पर क्या समय होगा? ये ग्रीनविच के ईस्ट में 15 डिग्री पर क्या समय होगा? तो 15 डिग्री पर क्या समय होगा? तो 15 × 4, 1 घंटा आगे होगा। अभी हमने आपको बताया ना 15 × 4, 1 डिग्री पे 4 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री पे कितने हो जाएंगे? 15 चौको 60 मिनट हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या बजेगा? यहाँ पर बजेगा 15 डिग्री पर क्या बजेगा? 2 PM बजेगा। ठीक है, समझना हमारी बात। और अगर यही चीज़ हम वेस्ट में लेके आए, इसी को अगर हम वेस्ट साइड लेके आए, वेस्ट में लेके आए इस साइड, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर समय कैसे होता है? माइनस होता है। कैसे होगा? अगर आप समझें 1 बज रहा है, ठीक है, ग्रीनविच पे समय दोपहर का 1 बज रहा है, तो 15 डिग्री वेस्ट में क्या होगा? यही 15 डिग्री अगर हम वेस्ट में काउंट कर लें, यहाँ पर 15 डिग्री पर हम वेस्ट में काउंट कर लें, तो ये भी कुछ ऐसी लाइन आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर टाइम क्या होगा बताइए? 1 घंटा पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बज रहा होगा? यहाँ पर उस समय बज रहा होगा 12 PM। बात समझ में आई? ठीक, कितना बज रहा होगा? 12 PM बज रहा होगा। तो अगर आप डिफरेंस देखें 15 डिग्री ईस्ट और वेस्ट में, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा? इनके बीच का 2 घंटे का। लेकिन ग्रीनविच से इधर कितना डिफरेंस आ रहा? 1 घंटे इधर और 1 घंटे इधर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप पूरी दुनिया में, बस आपको ये पता हो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर कोई देश स्थित है, तो वहाँ का आप टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस देश का आपको लोकल टाइम इस तरह से आपका वहाँ पर पता लग जाएगा, तो जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपने लॉन्गिट्यूड्स को समझा जो हमने बात की, ठीक है, और हम लोग लैटिट्यूड्स की तो बात हम लोग कर ही रहे थे। ठीक है, अब हम लोग जो लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ चीज़ें देखी थी। हमने क्या बात की थी? हमने एक्सिस की बात की, हमने इक्वेटर की बात की थी, हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की थी। अब हम लोग अगर हीट जोन देख लें, हीट जोन भी है ना, वो लैटिट्यूड्स पर डिपेंड करते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गया, तो अभी याद आया तो मैं आपको बता देता हूँ। हीट जोन को ट्रॉपिक्स जोन भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स जोन कहते हैं। इनको ट्रॉपिक्स जोन भी कहते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिक्स होते हैं ये मैक्सिमम हीट को रिसीव करते हैं। ये क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हीट को या ऊष्मा को क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। अब देखें, अगर आपको अर्थ में मैंने बात की थी ये, ठीक है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये जो एरिया है ये पूरा, इस एरिया में मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूरज की जो सनरेज होती है ना, वो मोस्टली टाइम पर जो सन है ना, वो इन्हीं कैप्रिकॉर्न और कैंकर के बीच में ही मूव करता है। तो सन की रेज मैक्सिमम आपको इसी एरिया में मिलती है। ठीक है, इसलिए ये एरिया क्या करता है? ज़्यादातर हीट को रिसीव करता है। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे सन अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के पास है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, तो जहाँ पर भी सन होगा वहाँ पर गर्मी होगा। मतलब इक्वेटर से सन अगर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो नॉर्थ में गर्मी होगी और साउथ में सर्दी होगी। और अगर सन यहाँ पर मूव कर रहा है इक्वेटर से,
कैप्रिकॉन की तरफ, तो आपको यहाँ पर साउथ में, साउथ जोन में गर्मी दिखेगी और नदर्न हेमिस्फीयर में आपको सर्दी दिखेगी। ठीक है, तो मिड डे सन पूछा जाए, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही सन क्या होता है, हमारे सर पर होता है। इसी प्रकार इसमें एक टेम्परेट जोन होता है। टेम्परेट जोन का मतलब क्या होता है, देखिए जब बात हो ही रही है तो वो भी बात हो ही जाए। अब देखिए ये टेम्परेट जोन क्या डिसाइड करता है। दरअसल टेम्परेट जोन कहता है कि सन कभी भी डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होता टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन में क्या होता है, इसमें सन जो होता है ना, सन नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। अब जब सन कभी भी डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, ट्रॉपिक जोन की तुलना में ठंडा होगा। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड होगा। जबकि क्या था, ट्रॉपिक वाले एरिया में क्या था, क्लाइमेट वार्म था। ठीक है, यहाँ पर माइल्ड होगा या वार्म टू कूल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 सीजन दिखेंगे। यहाँ पर क्या दिखेंगे आपको 4 सीजन्स दिखेंगे। वो चारों सीजन कौन कौन से हैं, पहला सीजन तो आपको स्प्रिंग दिखेगा, फिर समर आएगा बहुत कम समय के लिए। ठीक है, फिर ऑटोमन आएगा और फिर आपका विंटर आएगा। ठीक है, तो ये आपके वहाँ पर 4 सीजन दिखाई देते हैं वो टेम्परेट जोन में। एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिज जोन। फ्रिज जोन का क्या मतलब होता है, जहाँ पर चीज़ें फ्रीज हो जाएं, ऐसा समझिए। पोल्स की बात कर रहे हैं अपन लोग, है ना। अब फ्रिज जोन का मतलब क्या होता है, ये वेरी कोल्ड होता है। क्या होता है ये बच्चों, वेरी कोल्ड होता है। क्यों, ये आर्कटिक सर्कल इधर और ठीक है, और उधर अंटार्कटिक सर्कल, तो ये वो वाला एरिया। फ्रिज जोन कौन सा है, ये वाला, ये आर्कटिक सर्कल और ये वाला एरिया अंटार्कटिक सर्कल। ये दोनों एरिया क्या कहलाते हैं, ये फ्रिज जोन कहलाते हैं। ये दोनों एरिया क्या कहलाते हैं, ये फ्रिज जोन कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर सन की जो लाइट होती है ना बहुत कम होती है या तिरछी होती है। ठीक है, 6 महीने तक तो यहाँ पर पोल पर आप देखें 6 महीने यहाँ पर रात होती है, 6 महीने यहाँ पर रात होती है। मतलब 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम लोग टाइम को कैलकुलेट करेंगे और किस जगह पर। ठीक है,